तो दोस्तों कला और संस्कृति की क्लास में हमने अब तक क्या पढ़ लिया। लोक देवताओं का अपना टॉपिक चल रहा था। अपन ने दो लोक देवता पढ़ लिए थे, एक का नाम था पाबू जी और एक का नाम था गोगा जी। आज हम पढ़ेंगे राजस्थान के बहुत ही महत्वपूर्ण और प्रसिद्ध लोक देवता जिनका नाम है रामदेव जी। तो आज हम रामदेव जी के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। दोस्तों आप हेडिंग लगा लीजिए, लोक देवता रामदेव जी। लोक देवता रामदेव जी के नाम से आप हेडिंग लगा लीजिए, लोक देवता रामदेव जी के नाम से हेडिंग लगाइए। दोस्तों आज हम पढ़ने जा रहे हैं राजस्थान के प्रमुख लोक देवता रामदेव जी। हाँ तो भाई हो जाइए तैयार सब लोग, अपनी अपनी पेन और कॉपी लेके बैठ जाइए और आराम से ढंग से नोट करते हुए चलिए और समझते हुए चलिए। वीडियो को पॉज करके आप नोट्स बनाया करो, जब तक मैं यहाँ पढ़ाऊँ पूरा ध्यान बोर्ड पे रखा करो। तो हेडिंग लगाइए, हेडिंग लगाइए। लोक देवताओं में आज हम पढ़ने जा रहे हैं रामदेव जी। हेडिंग लगाइए दोस्तों, रामदेव जी राजस्थान के बहुत ही प्रसिद्ध लोक देवता हैं जिनका नाम है रामदेव जी। तो सबसे पहले हम रामदेव जी के जीवन परिचय के बारे में पढ़ेंगे। रामदेव जी का जन्म कहाँ हुआ, रामदेव जी का जन्म किस जाति में हुआ, इनके पिताजी का नाम क्या था, इनकी माता का नाम क्या था, अगर इनका विवाह हुआ था तो इनकी पत्नी का नाम क्या था, ये सब चीजें हम पढ़ने जा रहे हैं। देखिए दोस्तों, राजस्थान के प्रसिद्ध लोक देवता जो रामदेव जी हैं उन्हें पंच पीरों में गिना जाता है। देखिए दोस्तों, मैं आपको ये चीज क्लियर कर दूं कि ये पीर क्या होते हैं। तो सबसे पहले आप देखिए पीर, पीर देखिए अपने हिंदू धर्म में तो हम लोक देवता बोलते हैं और मुस्लिम धर्म में लोक देवताओं को पीर बोला जाता है। अतः पंच पीर अर्थात राजस्थान के 5 लोक देवता ऐसे हैं जिसे मुस्लिम धर्म के लोग भी उनकी पूजा करते हैं, अतः उन्हें हम पीर के नाम से जानते हैं। और ऐसे लोक देवताओं की संख्या कितनी है मित्रों? ऐसे लोक देवताओं की संख्या है 5, अतः उन्हें हम पंच पीर के नाम से जानते हैं। और पंच पीर मैंने इससे पहले वाली क्लास में जिस दिन हमने लोक देवता स्टार्ट किया था उस दिन मैंने पंच पीरों के नाम आपको बता दिए थे। याद करने की दृष्टि से एक बार और मैं बता देता हूं कि पंच पीरों के लिए आप एक दोहा याद रखिए, पाबू हड़बू रामदेव मांगलिया मेहा और चारों पीर पधारी जे गोगा जी गेहा। इसके अलावा मैंने आपके लिए एक ट्रिक और तैयार की है पंच पीरों के लिए। तो वो ट्रिक क्या है दोस्तों? देखिए वो ट्रिक है, वो ट्रिक आप नोट कर लीजिए, कभी भूलेंगे नहीं। वो ट्रिक है गोपा मेहरा। ट्रिक है अपनी गोपा मेहरा, गोपा मेहरा, गोपा मेहरा। अब ये पंच पीरों को याद करने के लिए मैंने आपके लिए एक ट्रिक बनाई है और ये ट्रिक है गोपा मेहरा। इस गोपा मेहरा का क्या मतलब है दोस्तों? तो ये गोपा मेहरा जो है यहां अलग से मैं आपको समझा देता हूं। देखिए गोपा, गो पा में है और रा, गोपा मेहरा। गो से हो गए अपने गोगाजी, गो से हो गए गोगाजी, गो से गोगाजी, पा से पाबूजी, गो से गोगाजी, पा से पाबूजी, में से मेहाजी मंगलिया, में से मेहाजी, में से मेहाजी, है से हड़बूजी। हड़बूजी कौन से? गाड़ी वाले हड़बूजी। आगे पढ़ाऊंगा मैं हड़बूजी को, अभी तक हमने हड़बूजी के बारे में नहीं पढ़ा है। और रा से हो गया रामदेव जी, रा से हो गया रामदेव जी। अतः इन पंच पीरों को याद करने के लिए आप एक लाइन याद कर लीजिए और वो लाइन है दोस्तों गोपा मेहरा। गोपा मेहरा, गो से गोगाजी, पा से पाबूजी, में से मेहाजी, है से हड़बूजी और रा से रामदेव जी। और आज हम इन पंच पीरों में से हम पढ़ने जा रहे हैं अपने लोक देवता जिनका नाम है रामदेव जी। तो आप हेडिंग लगा लीजिए दोस्तों, रामदेव जी। आपने हेडिंग लगा ली होगी रामदेव जी। तो देखिए दोस्तों रामदेव जी, रामदेव जी राजस्थान के एक प्रमुख लोक देवता हैं जिनका जन्म, रामदेव जी का जन्म, रामदेव जी का जो जन्म है
रामदेव जी का जन्म 1405 ईस्वी में, रामदेव जी का जन्म 1405 ईस्वी में हुआ। अब इनका जन्म कहां पर हुआ? तो रामदेव जी का जो जन्म है अपने राजस्थान के पश्चिम भाग में एक जिला पड़ता है जिसका नाम है बाड़मेर, और उस जिले में एक तहसील है जिसका नाम है शिव तहसील। इस शिव तहसील में एक गांव है जिसका नाम है उडू कासमेर गांव। अतः रामदेव जी का जन्म 1405 ईस्वी में उडू कासमेर गांव में हुआ। उडू कासमेर गांव में होता है और ये गांव पड़ता है शिव तहसील बाड़मेर में। गांव कहां पर पड़ा? गांव पड़ा शिव बाड़मेर। गांव पड़ता है दोस्तों शिव बाड़मेर। रामदेव जी का जन्म 1405 ईस्वी में उडू कासमेर गांव शिव तहसील बाड़मेर में होता है। अब रामदेव जी का जो जन्म है वो किस वंश में या किस जाति में हुआ था? तो रामदेव जी का जो जन्म है दोस्तों वो तंवर राजपूत वंश में हुआ था। इनका जन्म तंवर राजपूत वंश में हुआ। तंवर राजपूत वंश में इनका जन्म हुआ। रामदेव जी का जन्म 1405 ईस्वी में शिव तहसील बाड़मेर के एक उडू कासमेर नाम के गांव में तंवर राजपूत वंश में हुआ था। इनका जो जन्म है दोस्तों हिंदू कैलेंडर के अनुसार इनका जन्म भाद्रपद शुक्ल पक्ष की द्वितीया को हुआ था। अतः भाद्रपद शुक्ल पक्ष की द्वितीया को हुआ। रामदेव जी का जन्म 1405 ईस्वी में भाद्रपद महीने की शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि को हुआ। अब देखिए पश्चिमी राजस्थान में जो द्वितीया तिथि होती है अपने मध्य राजस्थान या इधर दक्षिण राजस्थान में तो इसे हम दूज के नाम से जानते हैं। इसे हम द्वितीया को दूज के नाम से भी जानते हैं, लेकिन इधर मारवाड़ क्षेत्र में इसे बीज के नाम से जानते हैं। इसे क्या कहते हैं? बीज। इसे कहते हैं बीज के नाम से जानते हैं। अतः इस द्वितीय तिथि को रामदेव जी के जन्म की तिथि को मारवाड़ साइड में कहते हैं बाबेरी बीज। इसे क्या कहते हैं? इसे कहते हैं दोस्तों बाबेरी बीज। बाबेरी बीज के नाम से इसे जाना जाता है। इधर दिखाई नहीं दे रहा है, मैं नीचे लिख देता हूं। इसे बाबेरी बीज के नाम से रामदेव जी के जन्म की तिथि भाद्रपद शुक्ल पक्ष की द्वितीया को बाबेरी बीज के नाम से भी जाना जाता है। ये रामदेव जी के जन्म की कुछ महत्वपूर्ण बातें हो गई। अब हम रामदेव जी के पिताजी इनके परिवार के बारे में थोड़ा सा पढ़ते हुए आगे बढ़ेंगे। तो देखिए दोस्तों रामदेव जी के जो पिताजी थे उनका नाम था रामदेव जी के जो पिता हैं उनका नाम है रामदेव जी के जो पिता हैं उनका नाम था अजमाल जी। रामदेव जी के पिता का नाम था अजमाल जी। रामदेव जी के पिता का नाम अजमाल जी था। इनकी माता का नाम रामदेव जी की माता का जो नाम है दोस्तों इनकी माता का नाम था मेणादे। रामदेव जी की माता का नाम मेणादे था और इनकी एक बहन थी जिसका नाम था सुगनाबाई। इनकी एक बहन थी जिसका नाम था सुगनाबाई। बहन का नाम क्या था? सुगनाबाई। इनके भाई का नाम था रामदेव जी के भाई का नाम था वीरमदेव। रामदेव जी के भाई का नाम था वीरमदेव। रामदेव जी के भाई का नाम था वीरमदेव।
इस प्रकार से ये रामदेव जी का जीवन परिचय हुआ। इनके पिताजी का नाम अजमाल जी तंवर था, इनकी माता का नाम मेणादे था और इनकी बहन का नाम था सुगनाबाई, इनके भाई का नाम वीरमदेव था और रामदेव जी का जिनसे विवाह हुआ था अतः इनकी पत्नी का नाम था नेतल दे। इनकी पत्नी का नाम क्या था? इनकी पत्नी का नाम था नेतल दे। कई जगह पर इनकी पत्नी का नाम निहाल दे भी देखने को मिलता है। अतः हम ऑप्शन के हिसाब से अगर निहाल दे ऑप्शन में होगा तो अपना उत्तर निहाल दे, और ऑप्शन में अगर नेतल दे रहेगा तो अपना उत्तर नेतल दे रहेगा। इस प्रकार से ये रामदेव जी का जीवन परिचय के साथ में हमने इनके परिवार के बारे में भी जान लिया है। अब देखिए दोस्तों, अब क्या होता है कि रामदेव जी जो हैं, रामदेव जी को कृष्ण का अवतार माना जाता है। रामदेव जी को कृष्ण, भगवान कृष्ण या विष्णु का अवतार माना जाता है। रामदेव जी को भगवान कृष्ण या विष्णु का अवतार माना जाता है, अवतार इन्हें माना जाता है। इन्हें रामदेव जी को कृष्ण और विष्णु का अवतार माना जाता है। रामदेव जी को अर्जुन का वंशज भी माना जाता है, इन्हें अर्जुन का वंशज भी माना जाता है। अर्जुन का वंशज, अर्जुन के वंशज के रूप में भी इनकी पूजा की जाती है। अवतार तो किसका माना जाता है? अवतार तो भगवान कृष्ण और विष्णु का माना जाता है और वंशज अर्जुन का माना जाता है। इनके भाई का नाम वीरमदेव है, अतः कृष्ण के भाई का नाम बलराम था। इन्हें अगर कृष्ण का अवतार मान रहे हैं तो वीरमदेव को बलराम जी का अवतार माना जाता है। अतः रामदेव जी के भाई, रामदेव जी के भाई, रामदेव जी के भाई, रामदेव जी के भाई वीरमदेव को, वीरमदेव जी को बलराम का अवतार माना जाता है। बलराम जी का अवतार माना जाता है। बलराम जी का, बलराम जी का अवतार माना जाता है। रामदेव जी को कृष्ण या विष्णु का अवतार मानते हैं और इनके भाई वीरमदेव जी को है जो बलराम का अवतार माना जाता है। देखिए इनके गुरु थे, रामदेव जी के गुरु थे और गुरु का नाम था, रामदेव जी के जो गुरु थे इनका नाम था बालीनाथ जी। रामदेव जी के जो गुरु थे इनके गुरु का नाम था बालीनाथ जी। रामदेव जी के एक गुरु थे, इनके गुरु का नाम था बालीनाथ जी। बालीनाथ जी ने समाधि ली थी, बालीनाथ जी ने समाधि ली थी, वो ली थी मसूरिया पहाड़ी है अपने जोधपुर जिले में। अतः बालीनाथ जी ने मसूरिया पहाड़ी पर समाधि ली। अतः बालीनाथ जी की समाधि कहां पर है? मसूरिया पहाड़ी, जोधपुर। अगर एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि रामदेव जी के गुरु कौन थे, तो रामदेव जी के गुरु तो बालीनाथ जी थे और रामदेव जी के गुरु बालीनाथ जी ने समाधि कहां पर ली थी? तो वो समाधि ली थी मसूरिया पहाड़ी, जोधपुर। अतः आप नोट कर लीजिए, बालीनाथ जी ने मसूरिया पहाड़ी, बालीनाथ जी ने मसूरिया पहाड़ी, बालीनाथ जी ने मसूरिया पहाड़ी पर क्या ली थी? समाधि ली थी। मसूरिया पहाड़ी पर क्या ली थी? समाधि ली थी। बालीनाथ जी ने मसूरिया पहाड़ी पर समाधि ली। और ये मसूरिया की पहाड़ी कहां पर है? मसूरिया की पहाड़ी है दोस्तों जोधपुर। मसूरिया की पहाड़ी कहां पर है? मसूरिया की पहाड़ी है जोधपुर। बालीनाथ जी रामदेव जी के गुरु थे और बालीनाथ जी ने समाधि ली मसूरिया पहाड़ी, जोधपुर। ये इनके गुरु के बारे में हो गया। और अब हम आगे बढ़ते हुए पढ़ेंगे। देखिए रामदेव जी के पास जो घोड़ा था उस घोड़े का नाम था नीला घोड़ा। रामदेव जी के घोड़े का नाम क्या था? घोड़ा था, रामदेव जी के पास घोड़ा था, उस घोड़े का नाम था नीला घोड़ा। घोड़े का नाम क्या था? नीला घोड़ा, या उसे कहते थे लीला घर। रामदेव जी के घोड़े का नाम नीला घोड़ा था, जिसे लीला घर भी कहते थे, जिसे लीला घर भी कहते थे।
नीला घर भी कहते थे। अतः रामदेव जी को, अतः नीला घोड़ा होने के कारण रामदेव जी को नीले घोड़े वाले बाबा भी कहते हैं। रामदेव जी को नीले घोड़े पे असवार होने के कारण इन्हें नीले घोड़े वाले बाबा भी कहते हैं। रामदेव जी को नीले घोड़े वाले बाबा। एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि राजस्थान में घोड़े वाले बाबा किसे कहते हैं, राजस्थान में घोड़े वाले बाबा किसे कहते हैं? रामदेव जी नहीं, रामदेव जी तो नीले घोड़े वाले हैं। घोड़े वाले बाबा राजस्थान इतिहास के जनक कर्नल जेम्स टोड को कहा जाता है और नीले घोड़े वाले बाबा कहा जाता है रामदेव जी को। दोनों में फर्क है, ये नीले घोड़े वाले बाबा हैं और वो केवल घोड़े वाले बाबा हैं। अतः इसको ढंग से याद कर लेना, नीले घोड़े वाले बाबा रामदेव जी को कहते हैं और घोड़े वाले जो बाबा हैं, घोड़े वाले बाबा कहते हैं कर्नल जेम्स टोड को, जो इतिहास के जनक हैं राजस्थान के। अब देखिए हम आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ के हम देखेंगे कि जो रामदेव जी की जो बहन थी जिसका नाम था सुगना बाई, सुगना बाई का विवाह हुआ। सुगना बाई के विवाह में रामदेव जी ने पोकरण दहेज में दिया था। पोकरण दहेज में दिया था। पोकरण दहेज में दिया। पोकरण दहेज में दिया। रामदेव जी ने अपनी बहन सुगना बाई के विवाह में पोकरण दहेज में दिया था। और इस पोखरण में एक तालाब है, पोखरण में एक तालाब है जिस तालाब का नाम है राम सरोवर। तालाब का नाम क्या है? तालाब का नाम है राम सरोवर। इस तालाब के किनारे रामदेव जी ने, तालाब के किनारे राम सरोवर के किनारे रामदेव जी ने क्या ली थी? सरोवर के किनारे रामदेव जी ने समाधि ली। रामदेव जी ने समाधि ली और ये समाधि ली थी, वो तिथि क्या थी दोस्तों? तो वो तिथि थी, रामदेव जी ने जो समाधि ली थी वो तिथि थी भाद्रपद शुक्ल एकादशी। रामदेव जी ने भाद्रपद शुक्ल एकादशी के दिन राम सरोवर के किनारे समाधि ली थी। राम सरोवर के किनारे समाधि ली थी। किसने ली थी? रामदेव जी ने। अब रामदेव जी ने समाधि ले ली। अब हम आगे बढ़ेंगे रामदेव जी को पढ़ते हुए। देखिए रामदेव जी को क्या है कि एक पेड़ था और उस पेड़ के एक जोड़ी नहीं होती क्या, मतलब छोटे बच्चों को झुलाने के लिए एक झोली बनाते हैं कपड़े की, जैसे गांव में ओढ़नी होती है, उसको बांध देते हैं, फिर बच्चे को उसमें सुला देते हैं और झुलाते हैं। जैसे पालना चलने लग गया अब तो जोड़ी में एक पेड़ की डाली के एक जोड़ी बंधी हुई थी और रामदेव जी वहां से गुजर रहे थे। तो रामदेव जी को रोने की आवाज सुनाई देती है। रामदेव जी वहां पर पहुंचते हैं तो रामदेव जी देखते हैं कि उस जोली में एक छोटी बच्ची थी। रामदेव जी को जोली में एक छोटी बच्ची मिलती है। बाद में पता लगता है कि वो जो बच्ची थी वो बहुत ही छोटी थी। रामदेव जी उसको अपने घर ले गए और उसका लालन पालन करते हैं, वो बड़ी हो जाती है। वो पेड़ की डाली पे बंधी हुई मिली, अतः रामदेव जी ने उसका नाम रखा डाली बाई। रामदेव जी ने उसका नाम क्या रखा? डाली बाई। और उसे अपनी धर्म की बहन डाली बाई को रामदेव जी ने धर्म की बहन बनाया। रामदेव जी की धर्म की बहन का नाम क्या था? डाली बाई। रामदेव जी ने राम सरोवर के किनारे समाधि ली थी भाद्रपद शुक्ल एकादशी को और डालीबाई ने समाधि ली थी रामदेव जी से एक दिन पहले और वो तिथि थी भाद्रपद
शुक्ल भाद्रपद शुक्ल दशमी के दिन, भाद्रपद शुक्ल दशमी के दिन, यानी कि एक दिन पहले डालीबाई ने समाधि ली थी। डालीबाई ने समाधि ली रामदेव जी से एक दिन पहले। देखिए रामदेव जी क्या थे? कवि थे। रामदेव जी स्वयं कवि थे। तो रामदेव जी ने एक ग्रंथ लिखा था जिसका नाम था 24 बाणियां। रामदेव जी स्वयं कवि थे, तो रामदेव जी ने एक ग्रंथ लिखा जिसका नाम था 24 वाणियां या 24 बाणियां, जिसके कवि कौन थे? कवि थे इसके रामदेव जी। कवि थे कौन? रामदेव जी। रामदेव जी ने एक ग्रंथ लिखा जिसका नाम था 24 बाणियां। रामदेव जी स्वयं कवि थे। रामदेव जी ने कामड़ पंथ की स्थापना की। रामदेव जी ने कामड़ पंथ चलाया था। रामदेव जी ने कामड़िया पंथ की स्थापना की। रामदेव जी ने कामड़िया पंथ की स्थापना की। कामड़ एक जाति होती है, अतः रामदेव जी धीरे धीरे देखते हैं कि क्या होता है कि लोग एक दूसरे से छुआछूत करते हैं, ऊंच नीच, जात पात, भेदभाव आदि करते थे। तो रामदेव जी को ये चीजें पसंद नहीं थी। उन्होंने एक पंथ चलाया, कामड़िया पंथ। कामड़िया पंथ चलाया। अतः रामदेव जी के मेले में, अतः रामदेव जी का मेला लगता है। रामदेव जी का मेला कब लगता है? रामदेव जी का मेला लगता है भाद्रपद। रामदेव जी का मेला लगता है भाद्रपद शुक्ल द्वितीया से। भाद्रपद शुक्ल द्वितीया से एकादशी तक रामदेव जी का मेला लगता है। यह राजस्थान का सांप्रदायिक सद्भाव का सबसे बड़ा मेला है। राजस्थान का सांप्रदायिक सद्भाव का सबसे बड़ा मेला है बाबा रामदेव जी का मेला, जिसे रामदेवरा मेला भी कहते हैं। इन्होंने कामड़िया पंथ की स्थापना की। अतः कामड़ जाति इनके मेले में 13 ताली नृत्य करती है। कामड़ जाति की महिलाओं द्वारा रामदेव जी के मेले में 13 ताली नृत्य किया जाता है। तो नोट कर लीजिए, कामड़िया पंथ में कामड़ जाति की महिलाओं द्वारा, कामड़ जाति की महिलाओं द्वारा, कामड़ जाति की महिलाओं द्वारा, कामड़ जाति की महिलाओं द्वारा रामदेव जी के मेले में, रामदेव जी के मेले में 13 ताली नृत्य किया जाता है। कौन सा नृत्य किया जाता है? 13 ताली नृत्य। रामदेव जी के मेले में कामड़ जाति की महिलाओं द्वारा 13 ताली नृत्य किया जाता है। और ये जो 13 ताली नृत्य है, यह एक व्यावसायिक लोक नृत्य है। 13 ताली नृत्य कैसा नृत्य है? 13 ताली नृत्य है जो एक व्यावसायिक लोक नृत्य है। यह एक व्यावसायिक नृत्य है। 13 ताली नृत्य एक व्यावसायिक लोक नृत्य है। रामदेव जी ने कामड़ पंथ की स्थापना की, तो कामड़ जाति की महिलाओं द्वारा इनके मेले में 13 ताली नृत्य किया जाता है, जो एक व्यावसायिक लोक नृत्य है। इन्होंने मेघवाल जाति की डालीबाई को अपनी बहन बनाया। अतः इनके मेघवाल जाति के भक्तों को रिखिया कहा जाता है। अगर एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि रामदेव जी के मेघवाल जाति के भक्तों को क्या कहते हैं, तो रामदेव जी के मेघवाल जाति के जो भक्त हैं, जो इनके भक्त हैं, उनको रिखिया कहा जाता है। रामदेव जी के मेघवाल जाति के भक्तों को रिखिया कहा जाता है। नहीं, वो अलग है। वो उनके जातरू जो कहते हैं, इनके जो पैदल यात्री आते हैं उन्हें जातरू कहा जाता है। जातरू अलग है। रामदेव जी की यात्रा में जो पैदल यात्री आते हैं उन्हें जातरू कहा जाता है। रिखिया रामदेव जी के मेघवाल जाति के भक्तों को कहा जाता है। नोट कर लीजिए।
देखिए अब रामदेव जी के बारे में हम आगे पढ़ते हुए चलेंगे। तो देखिए एक सातलमेर नाम की एक जगह है, जैसलमेर में सातलमेर नाम की एक जगह है। सातलमेर नाम की एक जगह है। इस जगह पर एक राक्षस था जिसका नाम था भैरव राक्षस। एक राक्षस था जिसका नाम क्या था? भैरव राक्षस। इस भैरव राक्षस से यहाँ की जनता क्या थी? परेशान थी। यहाँ के लोग भैरव राक्षस से परेशान थे। ये क्या करता था कि मनुष्य बलि लेता था और उन्हें परेशान करता था। रामदेव जी को इस बात का पता चलता है। रामदेव जी यहाँ पर आते हैं और इस राक्षस का क्या करते हैं? वध करते हैं। अतः अगर एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि रामदेव जी ने किस जगह पर भैरव राक्षस का वध किया, तो वो जगह है सातलमेर जगह। सातलमेर पर इन्होंने भैरव नामक राक्षस का वध किया। अब देखिए रामदेव जी के बारे में हम आगे पढ़ते हुए चलते हैं। तो रामदेव जी के जो गीत होते हैं, रामदेव जी के गीतों को रामदेव जी के गीतों जो गीत गाए जाते हैं उन्हें ब्यावले कहा जाता है। ब्यावले क्या है? रामदेव जी के गीतों को, रामदेव जी के गीत ब्यावले कहलाते हैं। रामदेव जी के गीत ब्यावले कहलाते हैं। और रामदेव जी के जो रात्रि जागरण होता है उसे हम जम्मा कहते हैं। रामदेव जी के रात्रि जागरण को जम्मा कहा जाता है। जम्मा क्या है? रामदेव जी के रात्रि जागरण को जम्मा कहा जाता है। जम्मा कहा जाता है। एक देखिए रामदेव जी हैं जो इनके मंदिर पर 5 रंगों की एक ध्वजा लहराई जाती है। इनके मंदिर पर झंडा फहराया जाता है, वो या तो 5 रंगों का होता है या फिर सफेद होता है। तो उसे क्या कहते हैं? उसे नेजा कहते हैं। तो नेजा नोट कीजिए, नेजा। नेजा किसे कहते हैं? रामदेव जी की पचरंगी, रामदेव जी की पचरंगी या फिर कह दो आप सफेद। रामदेव जी की पचरंगी या सफेद ध्वजा क्या कहलाती है? नेजा कहलाती है। रामदेव जी की पचरंगी या सफेद ध्वजा को नेजा कहा जाता है। अब देखिए एक शब्द है पर्चा। पर्चा किसे कहते हैं? पर्चा कहते हैं। वैसे तो साधारण भाषा में पर्चा चमत्कारों को कहा जाता है। रामदेव जी ने क्या है? मक्का से 5 पीर आए थे। मक्का से 5 पीर आए थे तो रामदेव जी ने पंचपीपली नामक स्थान पर उनकी सेवा की थी। अब वो बैठ जाते हैं 500 पीर और रामदेव जी को कहते हैं कि हम भूखे हैं बहुत दिनों से, आप हमें भोजन करवाइए। जैसे रामदेव जी उनको भोजन पे बिठाते हैं, वो कहते हैं कि रामदेव जी आप हमें भोजन नहीं करा सकते। रामदेव जी कहते हैं क्यों? बताइए प्रभु, हम आपको भोजन क्यों नहीं करा सकते? तो वो कहते हैं कि हम जिस बर्तन में भोजन करते हैं वो बर्तन तो मक्का ही रह गया और हम उस बर्तन के अलावा किसी दूसरे बर्तन में भोजन नहीं करते। तो रामदेव जी ने उन्हें कहा कि आप अपनी आंखें बंद कीजिए। जैसे ही वो 500 पीर अपनी आंखें बंद करते हैं और रामदेव जी अपने हाथों को फैलाते हैं और जिस बर्तन में वो भोजन करते हैं वो बर्तन रामदेव जी के हाथों में होता है। जैसे ही वो अपनी आंखें खोलते हैं तो देखते हैं कि रामदेव जी के हाथों में उनका वो बर्तन है जिसमें वो भोजन करते थे। और वो बर्तन वो कहाँ छोड़ कर आए थे? वो बर्तन वो मक्का में छोड़ के आए थे। अतः वो 500 पीर क्या कहते हैं कि रामदेव जी हम तो पीर हैं, मैं तो पीर हाँ पर थे पीरा का भी पीर हो। अतः रामदेव जी ने पंचपीपली नामक स्थान पर रामदेव जी ने पंचपीपली स्थान पर मक्का से आए हुए पंचपीपली नामक स्थान पर मक्का से आए हुए 5 पीरों को
पर्चा दिया। पर्चा का मतलब क्या था? पर्चा का मतलब उनको चमत्कार दिखाया, रामदेव जी ने उनको चमत्कार दिखाया, वो पर्चा कहलाया। और पंचपीपली नामक स्थान पर पर्चा दिया। अतः वो मक्का से आए हुए 500 पीरों ने रामदेव जी को क्या कहा? रामदेव जी को कहा पीरों का पीर। यानी वो तो पीर थे ही, लेकिन रामदेव जी पीरों का पीर हो गए। रामदेव जी पीरों का पीर, अतः रामदेव जी को पीरों का पीर भी कहते हैं। रामदेव जी के और अन्य उपनाम है, जैसे रामदेव जी को रुणीचेरा धनी, रुणीचेरा धनी, रुणीचेरा धनी के नाम से भी जाना जाता है। रामदेव जी को अजमाल जीरा कंवरा के नाम से भी जाना जाता है। अजमाल जी इनके पिता थे, अतः इन्हें अजमाल जीरा कंवरा, अजमाल जीरा कंवरा। मुसलमान इनके जो भक्त होते हैं, रामदेव जी के जो मुस्लिम धर्म के भक्त हैं, वो इन्हें राम सा पीर के नाम से पुकारते हैं। अतः रामदेव जी को राम सा पीर के नाम से भी जाना जाता है। रामदेव जी की पत्नी का नाम नेतल था, अतः रामदेव जी को नेतलरा भरतार के नाम से भी जाना जाता है। रामदेव जी की माता का नाम था मेणा दे, अतः रामदेव जी को मेणादेरा लाल के नाम से भी जाना जाता है। अतः इस प्रकार से मेणादेरा लाल, अतः ये इस प्रकार से रामदेव जी के उपनाम हो गए। रामदेव जी को रुणीचेरा धनी, रुणीचा में प्रसिद्ध होने के कारण इन्हें रुणीचेरा धनी के नाम से जानते हैं। अजमाल जी इनके पिता का नाम होने के कारण इन्हें अजमाल जीरा कंवरा, इनके मुसलमान भक्त इन्हें राम सा पीर के नाम से पुकारते हैं। अतः रामदेव जी को राम सा पीर के नाम से भी जानते हैं। इनकी पत्नी का नाम नेतल था, अतः ये नेतल के भरतार हो गए। भरतार पति को कहते हैं, अतः नेतल रा भरतार रानी मेणा देरा लाल के नाम से भी रामदेव जी को जानते हैं। पंचपीपली नामक स्थान पर मक्का से आए हुए 5 पीरों को पर्चा देने के कारण रामदेव जी को पीरों का पीर के नाम से भी जानते हैं। देखिए 3 पीर प्रसिद्ध हैं, एक है जाहर पीर, एक है जाहर पीर, अलग से नोट कर लीजिए। एक हो गया जाहर पीर, एक हो गया पीरों का पीर, एक हो गया पीरों का पीर, जाहर पीर, पीरों का पीर, और एक हो गया कलह पीर। 3 पीर प्रसिद्ध हैं, 3 पीर प्रसिद्ध हैं। और ये पीर कौन कौन से हैं? तो देखिए जाहर पीर तो हो गए गोगा जी, जाहर पीर किसे कहते हैं? गोगा जी को। और पीरों का पीर कहते हैं रामदेव जी को, पीरों का पीर कहते हैं रामदेव जी को। बताइए कलह पीर किसे कहते हैं? क्वेश्चन यहां से उठ सकता है, कलह पीर के नाम से किन्हें जाना जाता है? तो डिगी कल्याण जी को कलह पीर के नाम से जाना जाता है। डिगी कल्याण जी का मंदिर मालपुरा टोंक में है, जिन्हें कलह पीर के नाम से जाना जाता है। डिगी कल्याण जी को कलह पीर के नाम से जाना जाता है। अब देखिए रामदेव जी का जो मंदिर होता है, उसमें रामदेव जी का जो मंदिर होता है, मंदिर में रामदेव जी की कोई मूर्ति नहीं होती है। रामदेव जी के मंदिर में रामदेव जी के पगले पूजे जाते हैं। रामदेव जी के पगले क्या होते हैं? पद चिन्ह, यानी पद चिन्हों की पूजा की जाती है। एक पत्थर पर पद चिन्ह के निशान होते हैं, जिनकी पूजा की जाती है। रामदेव जी के मंदिर में रामदेव जी के पगले पूजे जाते हैं। आप नोट कर लीजिए, पगले रामदेव जी के मंदिर में, रामदेव जी के मंदिर में मूर्ति की स्थान पर, मूर्ति के स्थान पर पद चिन्ह होते हैं, पद चिन्ह होते हैं, जिन्हें पगले कहते हैं। और रामदेव जी के मंदिर में पगले पूजे जाते हैं। गीतों के बारे में हमने देख ही लिया था। इनके गीतों को ब्यावड़े कहा जाता है, पचरंगी पताका को नेजा कहा जाता है, इनके रात्रि जागरण को जम्मा कहा जाता है। और रिखिया इनके मेघवाल जाति के भक्त हो ही गए।
अब देखिए हम देखेंगे रामदेव जी के जो प्रसिद्ध प्रमुख भक्त हैं वो कौन कौन से हैं। तो देखिए रामदेव जी के 3 प्रमुख भक्त हुए थे। रामदेव जी के 3 प्रमुख भक्त कौन से हैं? रामदेव जी के प्रमुख भक्त, रामदेव जी के 3 प्रमुख भक्त थे। रामदेव जी के 3 प्रमुख भक्त थे और ये कौन कौन से हैं? एक तो है देखिए, एक है रत्ना रेबारी, एक भक्त का नाम था रत्ना रेबारी। रामदेव जी के एक प्रमुख भक्त हुए हैं रत्ना रेबारी। दूसरे थे लक्की बंजारा, दूसरे भक्त थे लक्की बंजारा, लक्की बंजारा। और तीसरे थे जो वो थे हरजी भाटी। अगर एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि रत्ना रेबारी, लक्की बंजारा और हरजी भाटी का संबंध राजस्थान के किस लोक देवता से है, तो इन तीनों का संबंध ही लोक देवता रामदेव जी से है। आप नोट कर लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। रत्ना रेबारी, लक्की बंजारा और हरजी भाटी का संबंध राजस्थान के प्रमुख लोक देवता रामदेव जी से रहा है। अब हम पढ़ेंगे रामदेव जी के प्रमुख मंदिर। मेला हमने देख ही लिया। रामदेव जी का मेला लगता है भाद्रपद शुक्ल पक्ष की द्वितीया से भाद्रपद शुक्ल पक्ष की एकादशी तक। इनके पैदल यात्रियों को जातरू कहा जाता है। अब हम देखेंगे रामदेव जी के प्रसिद्ध मंदिर कहाँ कहाँ पर हैं। हेडिंग लगा लीजिए दोस्तों, रामदेव जी के मंदिर। तो रामदेव जी के जो मंदिर हैं, इनके प्रमुख जो मंदिर हैं वो इस प्रकार से हैं। इनका एक मंदिर तो है, रामदेव जी का एक मंदिर है, वो है सबसे जो प्रसिद्ध इनका मंदिर है वो है रुणेचा, रुणेचा जिसे हम रामदेवरा के नाम से भी जानते हैं। रुणेचा रामदेवरा में इनका प्रसिद्ध मंदिर है। और यह मंदिर कहाँ पर है? यह मंदिर है पोखरण। पोखरण, और पोखरण कहाँ पर पड़ता है? पोखरण पड़ता है जैसलमेर में। रामदेव जी का सबसे जो प्रसिद्ध मंदिर है वो रुणेचा रामदेवरा पोखरण जैसलमेर में है। इनका दूसरा जो मंदिर है, इनके गुरु की समाधि थी, कहाँ पर थी बताइए? अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था रामदेव जी के गुरु का नाम क्या था? बालीनाथ जी। और बालीनाथ जी की समाधि कहाँ पर है? बालीनाथ जी की समाधि थी मसूरिया पहाड़ी। बालीनाथ जी की समाधि थी मसूरिया पहाड़ी, मसूरिया पहाड़ी। अतः रामदेव जी का दूसरा जो मंदिर है वो मसूरिया पहाड़ी जोधपुर में है। रामदेव जी का दूसरा मंदिर मसूरिया पहाड़ी जोधपुर में है। इनका एक मंदिर सुरता खेड़ा, इनका एक मंदिर सुरता खेड़ा। सुरता खेड़ा कहां पर है? चित्तौड़गढ़ में। सुरता खेड़ा चित्तौड़गढ़। रामदेव जी का एक मंदिर सुरता खेड़ा चित्तौड़गढ़ में भी है। इनका एक मंदिर, रामदेव जी का एक मंदिर है जो बिराठिया, बिराठिया, बिराठिया पाली में है। बिराठिया पाली में है। बिराठिया पाली में भी इनका एक मंदिर है। इनका एक मंदिर और है दोस्तों, एक मंदिर और है जिसे छोटा रामदेवरा के नाम से भी जाना जाता है। एक मंदिर और है रामदेव जी का जिसे छोटा रामदेवरा के नाम से भी जाना जाता है। बताइए छोटा रामदेवरा कहाँ पर है? बताइए छोटा रामदेवरा कहाँ पर है? छोटा रामदेवरा कहाँ पर है? देखिए रामदेव जी के ऊपर एक गीत प्रसिद्ध है। रामदेव जी के ऊपर एक गीत है और गीत क्या है? खम्मा खम्मा ओ मारे रूणी चेरा धनिया, थाने तो पूजे आखो मारवाड़ वो, हो बाबा गुजरात वो अजमाल जीरा खमरा। तो देखिए इस गीत में बताया गया है गुजरात। अतः छोटा रामदेवरा का मंदिर कहां पर है? गुजरात में। अतः ये रामदेव जी के प्रसिद्ध मंदिर हुए। और ये रामदेव जी के बारे में जो कुछ विशेष बातें थी जो मैंने आपको यहाँ पे बताई है, इसके अलावा इससे बाहर कोई भी क्वेश्चन रामदेव जी के बारे में नहीं पूछा जाता है।
अतः इस प्रकार से अपने आज रामदेव जी जो राजस्थान के प्रमुख लोक देवता, उसके बारे में हमने जाना। बस आप इतना सा याद कर लीजिए, जो बातें मैंने आपको बोर्ड पे बताई, एग्जाम में इससे बाहर रामदेव जी के बारे में कुछ भी नहीं पूछा जाएगा। ओके, धन्यवाद सभी को।